हर साल जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में डूबा होता है, जब लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार की खुशियां बांट रहे होते हैं, जब हम आप दिवाली की रोशनी में अपने घरों को सजाते हैं, जब माँ अपने बच्चों के लिए लड्डू बनाती है और बच्चे फुलझड़ियों की चमक में खो जाते हैं, ठीक उसी वक्त देश के एक कोने में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न तो अपने परिवार के साथ होते हैं और न ही दिवाली की रोशनी के बीच। वो होते हैं हमारे जवान, जो सरहद की उस कड़कड़ाती ठंड में, उस अंधेरे बंकर में राइफल थामे, आंखें चौकस किए देश की हिफाजत कर रहे होते हैं। उनके लिए दिवाली का मतलब होता है हर रात जागना ताकि देश चैन की नींद सो सके। वो जवान जो दिवाली पर भी अपने घर नहीं लौटते ताकि हमारा घर रोशन रह सके। इन वीरों के कारण देश सुरक्षित है और त्यौहार सलामत है। ठीक उसी वक्त एक ऐसा चेहरा भी होता है जो अपने त्यौहार का हर पल उन लोगों के नाम करता है जो सरहद पर तैनात हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर साल दिवाली का त्यौहार देश के जवानों के साथ मनाने की परंपरा, चाहे वो सियाचिन की बर्फीली चोटियां हो, राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़। प्रधानमंत्री मोदी हर साल देश के किसी न किसी कोने में जाकर भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाते हैं। वो न सिर्फ जवानों के साथ वक्त बिताते हैं बल्कि मिठाइयाँ बांटते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और देश की ओर से अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। कई बार तो वो खुद जवानों की तरह बैठकर उनके साथ भोजन भी करते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के बीच हो। प्रधानमंत्री मोदी का ये भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संदेश है कि वो जो जवान सरहद पर खड़े हैं वही असली हीरो हैं और देश का नेतृत्व भी उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये सिर्फ कोई राजनीतिक परंपरा नहीं, ये एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो दिल से निकलता है और देश के उन सपूतों तक सीधे पहुंचता है जो सरहद पर तैनात हैं। ये मुलाकातें, ये मिठाइयाँ, ये कंधे पर हाथ रखकर कहा गया धन्यवाद, ये सब एक मूक लेकिन बुलंद संदेश है कि देश के लिए जो सबसे बड़ा त्याग करते हैं वही असली नायक हैं, वही हमारे सच्चे हीरो हैं। प्रधानमंत्री का ये हर साल का प्रयास हर दिवाली की शाम इस बात की गवाही बन जाती है कि देश का नेतृत्व सिर्फ दिल्ली की कुर्सियों से नहीं चलता, वो सरहद की उस बर्फीली जमीन से भी जुड़ा है जहां सैनिक खड़े हैं, मौसम की परवाह किए बिना, त्योहारों की परवाह किए बिना, बस देश की सेवा में डटे हुए हैं। ये एक भावना है कि एक नेता का हृदय सिर्फ नीतियों से नहीं धड़कता बल्कि उन सैनिकों की धड़कनों के साथ धड़कता है जो हर दिन जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हर दिवाली जवानों के बीच जाकर कहना मैं आपके साथ हूँ एक प्रेरणा है, एक भरोसा है और एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि सच तो यही है कि जब हम अपने घरों में दिए जलाते हैं तब हमारे लिए सबसे बड़ा दीपक वो होता है जो सरहद पर जल रहा होता है और वो दीपक है हमारे जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर साल दिवाली के मौके पर जवान के बीच पहुंचना सिर्फ दीप जलाना नहीं है, ये एक ऐसा प्रकाश है जो दिलों को रोशन करता है, एक ऐसा संदेश है जो पूरे देश को याद दिलाता है कि असली पर्व वहीं होता है जहां कर्तव्य की लौ जल रही होती है। वो जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पहुंचते हैं या रेगिस्तान की तपती हवाओं के बीच जवानों से मिलते हैं तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, ये एक राष्ट्र प्रमुख और रक्षक के बीच का संवाद होता है जिसमें न भाषण होता है, न राजनीति, सिर्फ सम्मान होता है और भावनाओं की गहराई होती है। प्रधानमंत्री का हर साल दिवाली जवानों के साथ मनाना ये बताता है कि देश की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी से लेकर सरहद की सबसे आखिरी चौकी तक हर कदम पर देश एक है, एकजुट है। जब वो कहते हैं मैं आपके साथ हूँ तो उस एक वाक्य में 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद छुपा होता है। जब वो सैनिक के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो सिर्फ एक हाथ नहीं होता,
वो हर उस माँ का आशीर्वाद होता है जिसने अपने बेटे को देश पर न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये जुड़ाव एक परंपरा नहीं, ये एक प्रण है कि वो जो वर्दी में हैं वो सिर्फ सैनिक नहीं, वो इस देश के सबसे ऊंचे सम्मान के अधिकारी हैं और हम हर नागरिक उनके ऋणी हैं। तो आइए इस दिवाली हम भी एक दिया जलाएं, सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत घरों के लिए जहां बेटा, भाई या पिता सरहद पर हैं और जिनका हर त्यौहार सिर्फ इंतजार में बीतता है। धन्यवाद।